नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की खबर ऐसी है कि सुनकर पाकिस्तान वाले तो घुटनों पर बैठ जाएंगे और भारत के हर नागरिक का सीना 56 इंच चौड़ा हो जाएगा। कल्पना कीजिए, एक तरफ पाकिस्तान अपनी चालें चल रहा है, तुर्की और कतर को बीच मिलाकर तजाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है ताकि भारत का एयरबेस उड़न खसरा हो जाए। लेकिन क्या हुआ, उनका दाव ऐसा उल्टा पड़ा कि तालिबान ने भारत को बगराम एयरबेस की चाबी थमा दी। जी हाँ, वही बगराम एयरबेस जहां कभी अमेरिकी सैनिकों की फौज तैनात थी और हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने इसे वापस हासिल करने की धमकी दी थी। लेकिन तालिबान ने साफ कह दिया, नो वे, और अब ये बेस भारत के हाथों में है। दोस्तों, ये दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। आज हम इस पूरी कथा को खोल कर रख देंगे। हम बात करेंगे ताजिकिस्तान के एयरबेस के बंद होने की, पाकिस्तान की साजिश की, तालिबान के स्मार्ट मूव की और भारत की टेक्निकल टीम के दौरे की। सब कुछ डिटेल में बताएंगे आपको। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय और वंदे मातरम जरूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ये पूरा किस्सा कैसे शुरू हुआ। बात 2002 की है, जब भारत ने ताजिकिस्तान के अयनी एयरबेस को अपग्रेड किया। क्यों? क्योंकि ये बेस पाकिस्तान की सीमा से महज 300 किलोमीटर दूर था। सोचिए, भारतीय वायुसेना की फाइटर जेट्स वहां से उड़ान भरते तो पाकिस्तान के सर पर हमेशा तलवार लटकी रहती। भारत ने करोड़ों रुपए लगाए, रनवे बनवाए, हैंगर बनवाए, रखरखाव के लिए सालाना $10 मिलियन खर्च किए। ये था भारत का पहला विदेशी एयरबेस, स्ट्रेटेजिक डेप्थ का नाम। लेकिन दोस्तों, जहां धोखेबाजों की कमी नहीं, वहां मुसीबत तो बनी ही रहती है। पाकिस्तान को ये एयरबेस चुभ रहा था, तो उन्होंने क्या किया? अपनी पुरानी चाल चली, तुर्की और कतर को बीच में लाया। तुर्की तो उनका भाई बंधु जैसा है और कतर का पैसा तो हर दरवाजे खोल देता है। इन तीनों ने मिलकर ताजिकिस्तान पर दबाव डाला और कहा, भारत को ये जगह क्यों दी? ताजिकिस्तान, जो पहले से रूस का कर्जदार था, वो झुक गया और हाल ही में अक्टूबर 2025 में भारत को ऑर्डर दिया कि हमारा बेस खाली करो। अब सोचिए, पाकिस्तान वाले तो नाच रहे होंगे, लेकिन भारत ने एक रात भी बर्बाद नहीं की। तुरंत अपनी टीम भेजी, सारा सामान पैक किया और सोचा, ठीक है, ये बंद हो गया तो कोई गम नहीं, नई जगह ढूंढ लेंगे। लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। अब आते हैं पाकिस्तान की साजिश पर। दोस्तों, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी तो वही पुरानी है, ISI की चालें और दोस्तों का जाल। ताजिकिस्तान में भारत का बेस बंद करवाने के लिए उन्होंने तुर्की को कहा, भाई तुम्हारा एर्दोआन तो हमारा दोस्त है, थोड़ा दबाव डालो। तुर्की ने क्या किया? अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी का लालच दिया, हम तुम्हें बायरकतार ड्रोन देंगे, लेकिन भारत को बाहर करो। कतर ने अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट का वादा किया और पाकिस्तान, वो तो बस पीछे से मुस्कुरा रहा था। लेकिन दोस्तों, ये तीनों मिलकर भी भारत को हरा नहीं सके। क्यों? क्योंकि भारत की डिप्लोमेसी तो चाणक्य नीति पर चलती है, शांत रहो लेकिन आंखें खुली रखो। ताजिकिस्तान ने बेस बंद तो किया, लेकिन भारत ने चुपचाप अफगानिस्तान की तरफ रुख किया। और यहाँ आती है तालिबान की एंट्री। तालिबान, जो खुद पाकिस्तान के चंगुल से परेशान है। याद है ना, 2021 में अमेरिका के जाने के बाद तालिबान ने पाकिस्तान को कहा था, अब हम तुम्हारे गुलाम नहीं। लेकिन पाकिस्तान ने फिर ISI भेजी, बॉर्डर पर तनाव बढ़ाया। तालिबान ने सोचा, ठीक है, अब असली दोस्त कौन? भारत, जो अफगानिस्तान में स्कूल बनवाता है, हॉस्पिटल चलाता है और कभी धमकी नहीं देता। अब सोचिए, पाकिस्तान वाले न्यूज चैनलों पर चिल्ला रहे होंगे, हमने भारत को पीछे धकेल दिया, लेकिन रियलिटी, उनका घाघरा फट चुका है। और अब आता है बगराम एयरबेस। ये बेस अफगानिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री एयरपोर्ट है, काबुल से 50 किलोमीटर उत्तर में। 2001 से 2021 तक यहाँ अमेरिकी फौज थी, हजारों सैनिक, C-17 प्लेन, ड्रोन्स। ट्रंप के समय ही उन्होंने इसे छोड़ दिया था, लेकिन हाल ही में सितंबर 2025 में ट्रंप ने फिर कहा, अगर बगराम नहीं मिला तो बुरा होगा। तालिबान ने जवाब दिया, भूल जाओ, ये हमारा है। और पड़ोसी देश भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, सब ने एकजुट होकर कहा, से नो टू अमेरिका। लेकिन तालिबान ने सोचा, सिर्फ विरोध से क्या, असली जवाब दो। तो उन्होंने भारत को कॉल किया, भाई ताजिकिस्तान चला गया, कोई बात नहीं, बगराम ले लो। क्योंकि भारत अफगानिस्तान का पुराना दोस्त है। 2021 से भारत ने $3 बिलियन की एड दी, वैक्सीन, फूड, इंफ्रास्ट्रक्चर। तालिबान जानता है, भारत कभी कब्जा नहीं करता, बस हेल्प करता है।
तो ऑफर हुआ बगराम एयरबेस। तालिबान ने खुलकर कहा कि हमारे बगराम एयरबेस का यूज करो, लेकिन कंट्रोल तालिबान का रहेगा। भारत ने कहा डन डील। और अब भारत की टेक्निकल टीम, इंडियन एयरफोर्स के इंजीनियर्स सब वहां पहुंच गए। उन्होंने सर्वे किया, रनवे चेक किया, हैंगर इंस्पेक्ट किए, क्या क्या अपग्रेड चाहिए सब प्लान बनाया। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम इंस्टॉल की जाएगी, आकाश एयर डिफेंस लगाया जाएगा। सोचिए, पाकिस्तान की बॉर्डर से केवल 200 किलोमीटर दूर भारतीय जेट्स उड़ान भरेंगे। ट्रंप चिल्ला रहे थे बगराम लौटाओ, लेकिन तालिबान ने सोचा अमेरिका को क्यों दे, इसलिए उसने बगराम भारत को सौंप दिया। पाकिस्तान की तो अब रातों की नींद उड़ गई होगी। पाकिस्तान और उसके आकाओं का पूरा दाव उल्टा पड़ गया। ताजिकिस्तान से भारत गया, लेकिन बगराम आ गया, और वो भी पाकिस्तान की छाती पर। अब अफगानिस्तान भारत को 7 प्रोजेक्ट्स दे रहा है। ऊंस नदी पर डैम, जो पानी पाकिस्तान में जाता है उस पर रोक लगा दी जाएगी। पाकिस्तान में सूखा पड़ जाएगा। पाकिस्तान सोच रहा होगा हमने तो चाल चली, लेकिन खुद फंस गए। तुर्की, कतर, वो तो बस पैसे फूंक रहे हैं, रिजल्ट 0। दोस्तों, भारत का स्मार्ट मूव क्यों है? पहले ये दिखाता है कि हम आक्रामक नहीं, लेकिन मजबूत हैं। बगराम से हम अफगानिस्तान को ISIS से बचाएंगे, ट्रेड बढ़ाएंगे। दूसरा, पाकिस्तान को साफ मैसेज कि अपनी चालें बंद करो। तीसरा, इससे रीजनल बैलेंस बनेगा, चीन भी कंट्रोल में रहेगा। अगले साल तक भारत इस बेस को फुल ऑपरेशनल कर देगा। भारत और अफगानिस्तान के रिलेशंस और भी मजबूत होंगे, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। तालिबान की अस्थिरता, पाकिस्तान की नापाक हरकतें, लेकिन भारत तो हमेशा विनर रहा है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए, और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।